भाइयों और बहनों, क्रिकेट के महाज्ञानी, स्टेडियम के बिन टिकट दर्शक, चाय के कप के साथ टीवी में घुसे बैठने वाले पक्के फैन और उन सब लड़कियों के लिए जो सिर्फ रोहित शर्मा की स्माइल देखकर क्रिकेट देखती हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि आईपीएल 2025 के महायुद्ध में अब बारी है उस मैच की, जिसको देखने के बाद बंदा खुद भगवान से कहेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांच भेज दे प्रभु। जी हाँ, दिन है 27 अप्रैल, टाइम है दोपहर 3:30 और जगह है मुंबई का ताज, मुंबई का स्वैग और क्रिकेट का जन्नत वानखेड़े स्टेडियम। मैच नंबर 45, जहां आमने सामने होंगी वो दो टीमें जिनके फैंस ट्विटर पर एक दूसरे को ब्लॉक करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। अब देखो भाई, ये कोई साधारण मैच नहीं है। ये वैसा मैच है जैसे 99 के बच्चों का WWF का अंडरटेकर बनाम केन वाला मैच हुआ करता था। भाई इमोशन, एक्शन, ड्रामा और थोड़ी सी ट्रेजेडी सब शामिल। मुंबई इंडियंस। शुरुआत ऐसी जैसे किसी ने गलती से टीम को एयरप्लेन मोड में डाल दिया हो, लेकिन फिर अचानक ऐसा टर्न लिया कि हर एमआई फैन ने कहा, भाई आईपीएल वापस आ गया है। और ये भी सच है, जब तक एमआई वापसी ना करे तब तक आईपीएल अधूरा लगता है। 4 मैच लगातार जीतकर ये टीम अब एकदम शुद्ध देसी घी वाली फॉर्म में है। रोहित शर्मा, जो सीजन की शुरुआत में शांति का प्रतीक बने बैठे थे, अब सीधे गदर पार्ट 3 के सनी देओल बन चुके हैं। बल्ला नहीं चलाते, सीधा मैदान पर लाठी चार्ज करते हैं। सीएसके के खिलाफ 76 और फिर एलएसजी के ही खिलाफ पिछले मैच में 70 रनों की झन्नाटेदार पारी। रोहित शर्मा अब हिटमैन नहीं रहे, अब ये बन चुके हैं रिवेंज मैन। ऐसा रिवेंज जैसे पुरानी मोहब्बत शादी में बुलाए और तू वहां दूल्हा बनकर पहुंच जाए। अब बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो भाई लखनऊ की शुरुआत तो तगड़ी थी। मतलब केएल राहुल वैसे चल रहे थे जैसे जियो के नेटवर्क पर आईपीएल चल रहा हो, बिना बफर के। लेकिन अब भाई, अब तो हाल ऐसा हो गया है जैसे वाईफाई का सिग्नल एकदम फुल दिख रहा हो लेकिन नेट नहीं चल रहा। कुछ मैचों से एलएसजी की हालत वही हो गई है जो गर्मी में फ्रिज से निकले कोल्ड ड्रिंक की होती है, 2 मिनट ठंडी फिर पीने लायक नहीं। और अब ये टीम मुंबई के गढ़ में आ रही है, वानखेड़े स्टेडियम में, जहां रिकॉर्ड बोलता है, जो यहां आया वो या तो फैन बन गया या फिर बुमराह की गेंद खाकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब चलिए जरा कुछ तगड़े मुकाबलों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली मजा तो रोहित व्यस शार्दुल, बुमराह व्यस पूरन और मार्श व्यस चाहर जैसे जोड़ियों में है। रोहित शर्मा व्यस शार्दुल ठाकुर। अब ये भिड़ंत वैसी है जैसे गली क्रिकेट में दो पड़ोसियों के बीच मैच हो, जहां एक कहता है, भाई तू तो आउट था, और दूसरा जवाब देता है, तेरे बाप का मैदान है क्या। रोहित, जो इस समय फॉर्म में इतना तगड़ा है कि बल्ले से आवाज नहीं, रॉकेट की सीटी निकल रही है। वहीं शार्दुल ठाकुर, मुंबई का छोरा, वानखेड़े की हर दरार, हर बाउंड्री से वाकिफ। लेकिन भाई, रोहित के पास सिर्फ बल्ला नहीं, आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है। वो भी ऐसा कि बंदा बॉल देखकर ही बता देता है, अरे ये तो यॉर्कर नहीं, स्लो बाउंसर है। अब आते हैं मार्श बनाम दीपक चाहर की लड़ाई पर। ये है असली सीने पे वार वाला मुकाबला। मार्श लखनऊ की बैटिंग की वो रीढ़ हैं जो अगर हिल गए तो पूरी टीम बैठ जाएगी। वहीं दीपक चाहर, जो नई गेंद से ऐसे स्विंग करवाते हैं जैसे शादी में डीजे पर रिश्तेदार करवाते हैं, घुमावदार, अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस। एसआरएच के खिलाफ 2 विकेट और सिर्फ 12 रन। चाहर का फॉर्म ऐसा है जैसे बैंक की ईएमआई देने से पहले अकाउंट में आए पैसे। अब आते हैं उस भिड़ंत पर जिसे देखकर स्टेडियम में लोग पॉपकॉर्न गिरा देंगे। निकोलस पूरन वर्सेस जसप्रीत बुमराह। पूरन जब चलता है तो बॉल स्टेडियम से बाहर नहीं, सीधे मरीन ड्राइव तक जाती है। लेकिन सामने है बुमराह, डेथ ओवर्स का डॉन, यॉर्कर का नवाब और आईपीएल का थैनोस। पूरन का हाल वैसे तो कुछ मैचों में ऐसा था जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बचा हो लेकिन नया शो ना आया हो। लेकिन एमआई को पता है कि ये बंदा फॉर्म में आ गया तो पूरा स्क्रिप्ट बदल सकता है। बुमराह के पास हर बॉल के लिए अलग प्लान है, यॉर्कर, स्लोअर, नकल और उस पगलाई हुई स्टेयर जो बैटर को डरा देती है। और अब बात करें वानखेड़े स्टेडियम की। भाई, ये वो जगह है जहां मैच नहीं होता, धमाका होता है। बाउंड्री उतनी छोटी जितनी छोटे में टिफिन में रखे आलू के पराठे की खुशी। हर शॉट स्टैंड में, हर शॉट पे नाचता मुंबई का फैन, हर कैच पे जोर से चिल्लाता पवेलियन। मौसम भाई गर्मी है, और वो भी ऐसी कि अगर स्टेडियम में पंखा चल जाए तो लोग उसे मैच की स्पॉन्सर बना देंगे। लेकिन बारिश, उसका नाम तक नहीं है यहाँ। यानी ये मैच पूरी तरह बैटर का, मतलब बल्ले की बारिश और गेंदबाजों की बेइज्जती पक्की। वानखेड़े में बाउंड्री ढूंढना मुश्किल नहीं,
लेकिन बचाना नामुमकिन है। अब थोड़ा टीमों की हालत पर नजर डालें। मुंबई इंडियंस, भाई ये टीम अब F1 की तरह दौड़ रही है और बिना ब्रेक के सीधा प्ले ऑफ की तरफ जा रही है। रोहित, सूर्या, तिलक वर्मा, हार्दिक, बुमराह सब फॉर्म में, सब रेडी और सबका एक ही मकसद, साल की सबसे तगड़ी वापसी। हार्दिक पांड्या भी धीरे धीरे कप्तानी का बोझ हटा रहे हैं और बल्ला घुमा रहे हैं, जैसे पुराना यो हनी सिंह वापस आ गया हो। वहीं LSG की बात करें तो KL राहुल को खुद से पूछना पड़ेगा, भाई क्या चल रहा है? पूरन को याद दिलाना होगा, तू ही तो वो था जिसने पिछले साल RCB को सुला दिया था और कृणाल पंड्या को, जो कभी MI के हीरो थे, अब वापस खुद को साबित करना है। भाईचारा छोड़कर मुकाबले में फोकस करना है। अब भाई बात करते हैं प्रेडिक्शन की। देखो दिल कहता है मुंबई, क्योंकि वानखेड़े हैं, फॉर्म है, रोहित है, सूर्या है, बुमराह है, सब कुछ है। लेकिन दिमाग कहता है अगर LSG का टॉप ऑर्डर चला गया और बुमराह का एक ओवर पिट गया तो भाई साहब गेम पूरा उल्टा हो जाएगा। चैनल वाले थंबनेल बदल देंगे और ट्विटर पे ट्रेंड होगा, LSG वापसी कर गई। तो अब सवाल है, क्या मुंबई पहली बार वानखेड़े में LSG को हराकर अपना बदला लेगी, या पैंट एंड कंपनी एक बार फिर मुंबई की नींद उड़ाने का इरादा रखेगी? आप ही बताओ भाई, क्या होगा इस महायुद्ध का नतीजा? कमेंट में लिखो, MI जीतेगा या LSG बाजी मारेगा? और हाँ, अगर अब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली बार जब बुमराह यॉर्कर मारेगा वो सीधा तुम्हारे नोटिफिकेशन बेल पे पड़ेगा।